इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस साल भी पाकिस्तान में गधों की आबादी 1 लाख बढ़ गई है। इमरान जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार ने लगातार अपना यह रिकॉर्ड मेंटेन किया है। इमरान की आवाम मानती है कि गधों की वजह से लगातार तरक्की हो रही है। पाकिस्तान की आर्थिक रिपोर्ट में भी गधों का अलग से जिक्र होता है, यानी पाकिस्तान के लिए गधे बहुत जरूरी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, पाकिस्तान की संसद में डोंकी राजा के नारे क्यों लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बार फिर से सुनिए, पाकिस्तान की संसद में विपक्षी पार्टी क्या कह रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने बजट सेशन का विरोध किया और इसके लिए पाकिस्तान के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड पर निशाना साधा गया। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में गधों की आबादी 1 लाख बढ़ गई है और इसलिए आज संसद में विपक्ष ने ये नारा लगाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान में गधों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 में 55 लाख गधे थे, जबकि रवा माली साल के दौरान ये तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है। सर्वे में मुल्क में मवेशियों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए और गधों ने तमाम जानवरों को पीछे छोड़ दिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा साल गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में इमरान खान के राज में गधों की कोई कमी नहीं है। 3 साल पहले इमरान प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से पाकिस्तान में गधों की आबादी दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। पाकिस्तान में गधे बढ़ गए। 3 साल में गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा। गधों की तादाद 54 से बढ़कर 56 लाख हो गई। ये कोई मजाक नहीं है। इमरान सरकार ने बाकायदा इकोनॉमिक सर्वे किया, मुल्क में गधों की गिनती की, पिछले साल के आंकड़ों से तुलना की और फिर अपनी पीठ ठोकते हुए गधों की आबादी बढ़ने का ऐलान कर दिया। खबर जरा इंटरेस्टिंग है, दिल थाम करके सुनिए। पीटीआई दौर में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। अच्छा है, ये खबर कोई नहीं है, ये बहुत पुरानी इत्तला जो अब जाकर के कहीं पब्लिक की गई है। ये मेरे ख्याल है कौमी राज, आप इसे समझ लें। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इमरान ने कड़ी मेहनत की और पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट इसकी गवाही देती है। आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधा ही एकमात्र जानवर है जिसकी आबादी साल 2001 से लेकर अब तक हर साल 1 लाख की रफ्तार से बढ़ी है। घोड़े, खच्चर, भैंस, बकरियां, भेड़ और ऊंट जैसे जानवरों की आबादी भी बढ़ी है, लेकिन जिस रफ्तार से गधों की संख्या बढ़ी है वो काफी ज्यादा है और पूरा पाकिस्तान मानो इसकी खुशियां मना रहा है। और अब कुछ बात गधों के हवाले से। पाकिस्तान में 1 साल के दौरान 1 लाख गधों में इजाफा हुआ है। जी हाँ, ये बात भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में बताई गई है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल पूरे मुल्क में 55 लाख गधे थे, जिनकी तादाद बढ़कर अब 56 लाख हो गई है। ताहम घोड़ों की तादाद में इजाफा देखने में नहीं आया। यह भी बताया गया है कि घोड़ों की तादाद साल 2020-2021 में घोड़ों की तादाद में कमी हुई है। घोड़ों की तादाद में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान घोड़े पर नहीं बल्कि गधों पर दांव लगा रहा है। पाकिस्तान की आवाम इसका क्रेडिट इमरान खान को दे रही है और अब इमरान की बड़ी तारीफ हो रही है। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने इस बात के ऊपर भी जो है वो जोर दिया था, जिसका बाज लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। लेकिन साल 2020-2021 में मवेशियों की तादाद में साल 2019-2020 की निस्बत 20 लाख का इजाफा हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद जो कि गुज़श्ता बरस 55 लाख थी, वो इस बरस जो है वो बढ़कर 56 लाख हो गई है। पाकिस्तान में गधों की तरक्की देखकर कई वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की। डीएनए रिपोर्ट के बाद पता चला कि गधे असल में अफ्रीका से आए हैं, यानी एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये जानवर परदेसी हैं। लेकिन इमरान सरकार की आर्थिक रिपोर्ट कहती है कि गधों को पाकिस्तान की हवा और पानी दोनों बहुत पसंद है।
मुकाबले में इस साल गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है और अब तक जो काउंट की गई है तादाद इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 56 लाख हो गई है, विच इज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। सो अब तक मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तादाद है ये गधों की। सो आई टोल्ड यू ना, इन्फॉर्मेशन तो लाए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतनी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी कि हमने कहा शो का स्टार्ट आगाज ही आज इससे हो जाए। Isn't it interesting? मुझे बताएं आप। आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 बातों की चर्चा हो रही है। पहले नंबर पर है गधा और दूसरा बजट। इमरान के मंत्री ने पाकिस्तान का बजट पेश किया। सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 3 सालों से फुल स्पीड से दौड़ रही है। इमरान के फाइनेंस मिनिस्टर भी ग्रोथ रेट बढ़ने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि इजाफा तो सिर्फ गधों की आबादी में हुआ है। सरकार उनके लिए ऐसा क्या कर रही है? दूसरी जो ग्रोथ रेट है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ गधों की तादाद में जो 1 लाख इजाफा हुआ है वो तो फैक्ट है, बहुत गधे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन बाकी मुझे बताया जाए कि कहाँ पर इजाफा हुआ है। मसलन कौन सी ऐसी चीज चली है जिसको मैं प्रोडक्टिविटी कहूँ कि पाकिस्तान में मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारी GDP ऊपर चली गई है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। इसमें वो गधे भी शामिल नहीं है जो सोशल मीडिया ब्रिगेड के तौर पर 250-250 रुपए में अपने जमीर का सौदा करते हैं सुबह शाम। इमरान खान जिंदाबाद कुछ कहते हैं जिंदा है भुट्टो, कुछ कहते हैं अल्ताफ भाई जिंदाबाद। यार ये वाले गधे उसमें शामिल नहीं है। जो इक्तिसादी सर्वे हुआ उसमें ये वाले गधे शामिल नहीं है। उसमें वो प्योर गधे शामिल हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, जो ढींचू ढींचू करते हैं। अब पाकिस्तान के आर्थिक फॉर्मूले को समझिए कि गधा उनके लिए कितना फायदेमंद है। पाकिस्तान में छोटी मोटी मजदूरी करने वाले गरीब औसतन 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, जबकि गधे का मालिक आसानी से एक दिन में 1,000 रुपए तक कमा लेता है और गधे को बेचने पर करीब 35 से 55,000 तक मिल जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के गरीब परिवारों के लिए गधे को पालना मुनाफे का सौदा है। ये उन गधों का जिक्र है जो माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और यकीनन इन गधों की तादाद में इजाफा जो होना है वो मेशत की बेहतरी के लिए अच्छा साबित होगा। यह बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर के गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ है। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गधों की संख्या चीन और इथियोपिया में है। अब पाकिस्तान तीसरा देश बन गया है जहां गधों की संख्या 56 लाख है। हालांकि ज्यादा गधों की वजह से कप्तान साहब के सामने अजीब हालात है। पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में इतने गधे भर चुके हैं कि सरकार भी परेशान है। इमरान को खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि इन गधों का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे। इसलिए मदद के लिए वो अपने दोस्त चीन की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के बाद चीन को ही गधों की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करने में दिलचस्पी रखता है क्योंकि वहां उनकी मांग बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं उसके बाद एक और जो है वो दर खुल जाता है हमारे यहां तरक्की का। चीन को गधों की जरूरत सबसे ज्यादा है, इसलिए चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान में पैसे लगाती हैं। यानी गधों की वजह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान गधों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान हर साल 80,000 गधे चीन भेजता है। चीन में गधों के स्किन से जिलेटिन बनाया जाता है। साथ ही गधों का इस्तेमाल मांस और पारंपरिक चाइनीज दवाएं बनाने में भी होता है। पाकिस्तान में गधों जितना सम्मान किसी और जानवर को नहीं मिलता। यकीन ना हो तो गुजरावाला की ये तस्वीर देखिए। वहां पर लोगों ने गधों की शादी करवाई। इसके लिए बाकायदा बारात निकाली गई। बैंड बाजे के साथ दूल्हा आया। फूलों से बारात का स्वागत किया गया। बारातियों ने भांगड़ा किया, पैसे भी लुटाए गए और फिर शादी हुई। इन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि गधे तो पाकिस्तान के हो वरना ना हो। आर्थिक कंगाली के इस दौर में पाकिस्तान को गधों से बहुत मदद मिली। यानी गधों की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की की रेस में आगे बढ़ रहा है। ये बात पाकिस्तान की आवाम के साथ वजीर आजम भी मानते हैं। इसलिए अब तो उन्हें दूसरे जानवरों से भी शिकायत है। खान साहब को ये समझाएं कि उन्हें इंसानों की तरह इंसानों के पाले जाने वाले जानवरों से भी शिकवा है। मौसूफ एक दिन किसी मंच पे चढ़े, किसी पेडिस्टल पे खड़े होकर के किसी प्लेटफॉर्म पे गाय और भैंसों से भी शिकवा कर रहे थे कि हमारी गाय और भैंसें भी जो है वो सही दूध नहीं देती। चाइना की भैंसों को देखो,
चाइना की भैंसें कितनी खुशनसीब हैं, चाइना के गाय कितनी खुशनसीब है कि वहां आप जैसा विजनरी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, महान ऑक्सफोर्ड पलट वजीर आजम नहीं बैठा हुआ। इमरान ने 1 लाख गधों की मदद से पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तो मानो डूबता हुआ जहाज है। आर्थिक कंगाली की वजह से महंगाई बढ़ गई और पिछले कुछ दिनों में गर्मी और लोड शेडिंग ने मिलकर पाकिस्तान की जनता का भेजा फ्राई कर दिया। लोड शेडिंग ने जो है ना बुरा हाल कर दिया। आप गर्मी देख सकते हैं कि गर्मी कितनी है अभी, और ऊपर से लोड शेडिंग होती रहती है, उसकी वजह से बिजली के ना आने की वजह से हमारा बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, ना पानी आ रहा होता है, ना बिजली आ रही होती है, और घर में बच्चे जो हैं वो बिलक रहे हैं, उनका बुरा हाल हो रहा है। बहुत लोड शेडिंग है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं अवाम नाल। पैसे भी पूरे ले रहे हैं, हालांकि ज्यादा ले रहे हैं, बिल भी ज्यादा दे रहे हैं। को ऐसा असर होता है कि हम तो गुजारा कर लेंगे, बच्चों का नहीं होता। बच्चे जो है ना रात को वो ऐसे भागते हैं जैसे कुछ जिन्न आ गया हो, नहीं तो आजमा कर देख लें। कितनी लोड शेडिंग हो रही है आजकल? बहुत हो रही है, ठीक है, सारी रात बिजली नहीं होती। हमें पता हम कैसे गुजारा करते हैं बिजली के बगैर। आवाम परेशान है और अब तो संसद में भी गर्मी का असर पहुंच गया है। नेता खुद एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि बिजली कटौती का जिम्मेदार कौन है, ये कब तक चलेगा, और पावर मिनिस्टर की गलती पर लोगों की गाली हम क्यों सुने। लोग गालियां माँ बहन की सारे एमएनएस को देते हैं जब बिजली चली जाती है, बददुआएं देते हैं। पता नहीं इस बिजली वालों को तो क्यों वो होते हैं। मीटर की ये मीटर की चोरी की बात करते हैं। सर कौन सिखाता है गरीब बंदे को चोरी? मीटर रीडर सिखाता है ना। क्या ये मुझे ये बता दे। तनकीद करनी बहुत आसान है, ताली और गाली के लिए कभी सियासत नहीं की। सियासत की है तो हमेशा सच के लिए। क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर लाइनमैन भर्ती किए? क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर मीटर रीडर भर्ती किए? तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताएं, जब इतना मकरूज इदारा है, बिजली सारी वो है, तो वहां पे ये फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं बिजली मुलाजमीन को? पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है ना। और मैं और कुछ नहीं, अगर नहीं करेंगे सर हम सारे इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। जो बिगाड़ ये दोनों जमातें छोड़ के गई, मीटर रीडरों को भर्ती करके गई, महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की। 2023 में पाकिस्तान के पास जितनी पाकिस्तान को बिजली की जरूरत है 50% ज्यादा बिजली होगी। हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को सच बताएं और बताएं कि किस तरह इन दोनों हुकूमतों ने अपनी गलत पॉलिसियों के जरिए ये सारा बेड़ा गर्क किया। बिजली जैसे ही कटी, आवाम के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, इसका इलाज क्या है। इमरान सरकार ने सीधे सरेंडर नहीं किया, बल्कि पावर कट का सारा कसूर पिछली सरकारों पर डाल दिया। खान साहब का अपना जो इलाका है, उनके अपने घर के अलावा बनी गला, अगर आप उसकी बात करें तो कल से लेके अब तक शायद 8 घंटे के करीब बिजली आई होगी। बाकी तमाम तर वक्त बिजली गायब रहती है, और जब आती है तो एकदम तेज़ आती है, लोगों को के इक्विपमेंट जल जाता है, और या फिर इतनी धीमी होती है कि पंखे नहीं चल पाते। इमरान खान साहब अपनी बड़ी जायदाद के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, और उनके बिल्कुल नीचे जो लोग आबाद हैं वो बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से भी लोड शेडिंग की खबरें आ रही हैं। आपने बाराकाऊ में देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो किस बुरी तरह गर्मी से बेहाल हुए। ये उनकी दास्तान है जो खबरों की नज़र बन जाती है। गर्मी के साथ पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई का धमाका भी हो गया है। लोग जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई उतनी ही खतरनाक होती जा रही है, और इसके टारगेट पर है अब मुर्गी का गोश्त। मुर्गी का गोश्त 262 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा था, जो कि अब भी जारी है। ब्रांडेड मुर्गी गोश्त की कीमत में 7 रुपए का इजाफा सामने आया है। सवाल से बात करेंगे फरहान यामीन से। फरहान यामीन, बताइएगा, एक बार फिर इजाफा करने का सिलसिला शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, ब्रांडेड मुर्गी की गोश्त की कीमतों में हमने देखा कि मुसलसल कमी देखने में आई थी। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मानो खाना ना हुआ, डीजल और पेट्रोल हो गया, जो हर दिन नई कीमत के साथ हाजिर होता है। अंडा भी नहीं दे रही, नखरे बगा रही जे। आइए
आवाम से पूछते हैं कि आवाम कितनी परेशान है कि मुर्गी का रेट इतना आसमानों को क्यों छू रहा है। मुर्गी का रेट अप होता जा रहा है। उसको खाना छोड़ दे। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मुर्गी के नाना बू लग रहे हैं। 400 रुपए किलो होगी कुकड़ी। 450 रुपए। 450 रुपए होगी। हाँ जी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। क्या कहते हैं ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि मैंने जो 2, 5, 4 मुर्गियां एक मुर्गा दिया, क्यों नहीं लिया? मुर्गी पसंद ही नहीं करता ना, मुर्गी खाते हैं। नहीं मुर्गी ना तानू पसंद कर दीजिए। पाकिस्तान में महंगाई हर जगह बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर दुकानों का किराया भी आसमान छू रहा है, लेकिन लोगों ने इसमें भी अपने लिए हंसने की वजह ढूंढ ली है। नाजरीन, मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे पास खबर बड़ी अजीबोगरीब सी है। मैं बहुत टेंशन में हूँ नाजरीन, यकीन करो मैं बहुत टेंशन में हूँ। एक छोटी सी दुकान है शेखुपुरा में, क्रॉकरी की दुकान है और बेडशीट बेच रहा है, क्रॉकरी बेच रहा है। छोटी सी दुकान, समझ लें कि जितनी की ये है ना, इससे भी छोटी दुकान है और 1 अरब 25 करोड़ रुपया किराया है। हैरान बेहोश होने वाली बात है ये कि 1 अरब 25 करोड़ रुपया किराया उस दुकान का दे रहा है। आखिर उस दुकान में से क्या सोना निकल रहा है कि यहाँ उसके अंदर से बंदे निकल रहे हैं? क्या मसला है? उसके नीचे खजाना है कोई ऐसा? इतना किराया क्यों दे रहा है भाई? 1 अरब 25 करोड़ रुपया किराया है, सोचो जरा। मुझसे तो 2000 नहीं दिया जाता, उसके बारे कैसे सोचूं मैं? क्या हो सकता है उस दुकान के अंदर ऐसा? 1 अरब 25 करोड़ रुपया किराया उसका, छोटी सी दुकान का। अच्छा, सोचे उसको समझ में आती होगी तो उसने जारी बातें रखी। पीछे को टेक ला लो, बेहोश नहीं हो जाएगा। बेहोश नहीं होता सर, जाहिर बात है। हैरान कौन बात है? हैरान तो होने वाली जाहिर बात है। बुर्ज खलीफा का इतना किराया नहीं हो सकता। ऐसे ही बुर्ज खलीफा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है सर। मैं आपको हैरान करने आया हूँ, परेशान करने आया हूँ। शेखुपुरा में एक दुकान है जिसका किराया 1 अरब 25 करोड़ रुपए है। वो खाली हो गई है। आज पाकिस्तान से आई सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां पर गधों की आबादी में 1 लाख का इजाफा हुआ है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो गधों पर इतना भरोसा करता होगा, और इस अजब गजब वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान के गधे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।